सलगा मझेड़ गांव निवासी 2 वर्षों से कर रहे रास्ता बनने का इंतजार। पट्टा नाली पंचायत के गांव शलगा और मझेड़ से बनौधी रीटेक। पट्टा नाली पंचायत के गांव शलगा और मझेड़ से बधौनी घाट को जोड़ने वाला रास्ता 2 वर्षों के बाद भी सरकार ने इस रास्ते की कोई सूद नहीं ली है। गौरतलब है कि जुलाई 2023 की भारी भरकम बरसात में बहुत सी सड़कों और गांव को जोड़ने वाले रास्ते अपना वजूद खो चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि 2 वर्षों के बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को भारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। खासकर बरसात के मौसम में स्कूल जाने वाले बच्चों को नाला पार कर जाना पड़ता है और कई बार तो ये नाले इतने ज्यादा उफान पर होते हैं कि अभिभावकों को किसी अनहोनी का डर लगा रहता है। यही नहीं, 2023 में सलगा स्कूल को भी बरसात के कारण भारी नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से विभाग द्वारा उसे असुरक्षित करते हुए निजी मकान में विद्यालय को शिफ्ट भी किया गया, जो आज दिन तक उसी निजी भवन में एक कमरे में सभी कक्षा के छात्रों को पढ़ाई करनी पड़ रही है। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की रिपोर्ट। सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं आपका अपना राजू भाई, आपकी आवाज पटना मेलों से। आज हम यहाँ पे ग्राम पंचायत पट्टा नाली में आए हैं और देखें आप जो ये रास्ता है, रास्ते की यहाँ पे समस्या है बहुत ज़्यादा। तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे आए थे, तो लोगों ने सहयोग करने के लिए हमें कहा है कि हमारी आवाज़ उठाई जाए। तो हम यहाँ पे आए, जो रास्ता है पट्टा पुल कोंटा पुल से जो रास्ता है वाया शलगा बधौनी घाट कोई रास्ता है, और रास्ते की जो हालत है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। यहाँ पे एक पंचायत द्वारा पुल का निर्माण कार्य भी किया गया था, लेकिन क्या है कि 2023 की आपदा में जब आपदा आई तो उस आपदा की त्रासदी में ये पुल भी पूरी तरह से यहाँ पे बैठ चुका है। और यहाँ क्या है कि अब यहाँ पे चलने फिरने की बड़ी दिक्कत है। अब कैसे आवाजाही होगी, कैसे लोग आएंगे जाएंगे, तो ऊपर तक ये रास्ता है जो बहुत ख़राब है। तो हम यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि रास्ता ना होने से इनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस रास्ते से आते जाते हैं। तो हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या समस्या है। भाई साहब अपना नाम बताएं आप पहले। मेरा नाम शिव कुमार है, मैं गांव सलगा से का रहने वाला हूं और कम से कम 2 साल से पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ी त्रासदी आई थी, और जिसके कारण यहाँ पे यहाँ पे नाले में एक पुलिया लगी थी, पंचायत द्वारा पुलिया लगाई गई थी, जो कि बिल्कुल बह गई थी। और उसके बाद कई बार हमने इसके न्यूज़ के द्वारा भी और बरबली भी पंचायत को भी बताया है कि इसकी हालत बहुत ख़राब है, यहाँ से आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। जो कि ये रास्ता बधौनी घाट से होके जो हमारा ग्राम पंचायत का कार्यालय है वहाँ से होके पट्टा के लिए जाता है, और जिसके कारण हमें यहाँ से आने जाने में बच्चों को, स्कूल के जो बच्चे हैं जो स्कूल को जाते हैं उनको, और हमारे पशु वगैरह भी यहाँ से वार पार नहीं जा सकते, और हमें सामान लाने और वार पार जाने के लिए बहुत समस्या है। धन्यवाद। तो लक्ष्मी भाई आप क्या कहते हैं? तो आप क्या बोलते हैं मामी जी? मैं बोलती हूँ इस नाले में बहुत ज़्यादा समस्या है, इसमें पुली लगनी चाहिए। और यहाँ से सड़का से और मझेड़ तक बहुत बुरा हाल है इसका। रास्ते में चल नहीं सकता, कोई नहीं, आने जाने की दिक्कत है। फिर इसमें हम बच्चों को लेकर नीचे जाना पड़ता है हमारे को, सड़का से आके स्कूल के पास, वहाँ भी हमारे को उतर के आना पड़ता है, ऐसे ऐसे चलना पड़ता है। तो मामी जी ये यहाँ तो बिना बारिश से चलना मुश्किल है। बिना बारिश के चलना बड़ा मुश्किल है, यहाँ जहाँ चल नहीं सकते हैं जब बिना बारिश हो चाहे ना हो, इसमें तो ऐसे चलना पड़ता है जैसे कि पशु चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रिया बेटे आप क्या बोलते हैं इस रास्ते के बारे में? जी हमारा तो यही कहना है कि जब हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज को जाना होता है, तो यहाँ पे रास्ते की बहुत मुश्किल है, मतलब जाने में बहुत कठिनाई आती है। यहाँ पे बारिशों में भी यहाँ से चला, यहाँ पे मतलब बिना बारिश के नहीं चला जाता, इतना रास्ते का बुरा हाल है जी। पत्थर भी और फिसलने वाले हैं, कई बार फ्रैक्चर भी हो जाते हैं। कई थोड़े बहुत बच्चों के जैसे बुजुर्ग लोग हैं वो भी जा रहे हैं यहाँ से मतलब कि मेन ही रास्ता है ये, मतलब कि सब सरकारी रास्ता है, पर कुछ हो नहीं रहा है काम, प्रदान कर रहा है यहाँ पर। हाँ जी। तो ये रास्ते की सूचना लेने से लोगों के अंदर एक नाराज़गी है। तो अभी और भी हमारे साथ सबसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि और लोग क्या कहना चाहते हैं। तो मामी जी आप कहें, आपको क्या समस्या थी इस रास्ते से? हम तो बोलते नहीं, कुछ नहीं है, तो हमारे शर्मा जी इन्होंने कुछ सुनाई कर दी तो बहुत बढ़िया है, बाकी हमारे को कुछ नहीं सुनी। ये समस्या है रास्ते की? आपको समस्या बहुत तगड़ी है, समस्या रास्ते की बहुत ख़राब है, बहुत बुरा हाल है। पशु भी घर में है, आदमी भी बाहर जाने भी, पानी जाने भी बहुत दिक्कत है। यहाँ हम खड़े हुए ना, यहाँ तो अलग बात है, और इससे ऊपर रास्ता और भी ज़्यादा ख़राब है।
बार बार हम क्रॉस नहीं हो सकते। हमारे को घास लेके यहाँ से जाना पड़ता है, हम घास नहीं ले जा सकते, बच्चों को हॉस्पिटल तक नहीं ले जा सकते, गाड़ियाँ सबके पास नहीं है, पैदल जाना पड़ता है। बुधौनी घाट से नीचे पुल तक ऐसे ही हाल है सड़क के। तो मामी जी जैसे आप देख सकते हैं, ऊपर तक जाके देख सकते हैं हमारा रास्ता, कोई गौर ही नहीं कर रहे अभी तक। पहले भी हमने कई बार लिख के भी दिया, सब कुछ किया, कोई सुन ही नहीं रहा, किसी को ज़रूरत ही नहीं, पता नहीं इस रास्ते की। इलेक्शन टाइम में आएंगे वो रास्ता ढूंढते हुए, तब हमदर्दी जताएंगे मामी जी। 2 ही बार आते हैं हमारे इंतजार, या तो मरने पे आते हैं या वोट मांगने आते हैं। तो ये पहाड़ी की एक परंपरा बन चुकी है मतलब आज की डेट में कि नेता हमारे तब आते हैं जब या तो किसी के घर में डेथ हो तो बैठने आ जाएंगे और बाकी वोट मांगने आते हैं। इसके बाद आगे पीछे फिर उनको देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक चिंता का विषय है। देखिए आप, ये पुल है, ये पुल लगाया गया था, तो पुल का जो पिलर है वो यहाँ पे ऐसे ही पड़ा है, तो इसी पे शायद 1.5 फुट साइड में इसको निकाल के 4 फुट का बनाया गया था। तो ये पुल पूरी तरह धराशायी हो चुका है क्योंकि शायद इसकी फाउंडेशन कहीं ना कहीं कच्ची रह गई थी। तो यहाँ पे ये भी कहना है कि जब ये पुल लगाया गया था तो पत्थर यहीं पे तोड़े गए थे, जिसके कारण जो धरती थोड़ी खोखली हो गई थी। तो अब लोग कहते हैं कि यहाँ पे जब भी काम हो तो RCC का काम हो, नदी नाले का कोई पत्थर ना यहाँ पे छेड़ा जाए, अगर छेड़ेंगे तो फिर उसकी शिकायत भी बनेगी। तो ये लोगों की समस्या है, जायज़ समस्या है। तो इसके लिए पंचायत समिति और हमारे विधायक जी और हिमाचल सरकार इस तरफ विशेष ध्यान दें, क्योंकि देखें आप इसमें बुजुर्ग भी है, बच्ची है, युवा साथी भी है, तो समस्या इनकी सबकी जायज़ है। और देखें आप यहाँ पे कथलों से लेके कैंथा चढ़ा तक के जो भी लोग पैदल निकलते हैं तो ये उनके लिए पट्टा जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता है, पुराना रास्ता है। तो इस रास्ते की सरकार अवश्य सुध लें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।